Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेथ ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम पे हो सकती है, तो उसको इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट ड्राइंग्स वगैरह देने हो सकते हैं, वो तो हमें गिवन परसेंटेज होगी। बट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो देना है उसको, जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल लिया, किसी की डेथ हो रही है 1 मई को, तो अप्रैल मंथ का उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है वो कैसे देना है। 2 बेसिस पे हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो टाइम बेसिस पे या टर्नओवर बेसिस पे। पहले मैं आपको टाइम बेसिस डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर अपार्ट फ्रॉम ऑल एडजस्टमेंट द डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। दिस प्रॉफिट में बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस। 2 मेथड में से कोई एक, फर्स्ट इज टाइम बेसिस, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। उसने अगर 1 महीना काम किया है तो 1/12 ऑफ टोटल प्रॉफिट। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2016। अब ये ईयर तो खत्म होगा जाकर 31 मार्च 2017 को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 को हमने कितना कमाया ये तो साल के एंड में पता लगेगा, बट उसके साथ तो सेटलमेंट अभी करनी है, तो 1 महीने का प्रॉफिट दे कैसे दें। तो 1 महीने का प्रॉफिट बेसिकली, अगर हम टाइम बेसिस पे चल रहे हैं, जो कि मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं, तो हम लोग किसी न किसी ईयर के ऊपर बेस करते हैं। जैसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था वही इस साल भी होगा, या जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था उससे 10% इस साल ज्यादा होगा, या पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसकी एवरेज का जो प्रॉफिट होगा वही इस साल। तो वो कैलकुलेट करने के बाद फिर उसका 1/12 कर लेते हैं, 1 महीने कहा जाता है, और उसे 1 महीने में से मान लेते हैं सी का शेयर 1/5 है, तो वो 1/5 करके सी का शेयर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा भी है। इन दिस मेथड प्रॉफिट में बी कैलकुलेटेड फॉर दैट पीरियड ओनली फॉर विच द डिजीज पार्टनर वाज इन द फर्म। फॉर एग्जांपल इफ अ पार्टनर डाइज ऑन 15 जून 2004, फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड आधा मंथ ऑफ जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड आधा मंथ ऑफ जून, यानी कि 5.5 मंथ्स का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। नाउ सच शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। बता देंगे कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट अज्यूम कर लो, और एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स और 4 इयर्स के बेसिस पे हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते। तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपना बेस ले लेंगे, उसका 5.5 मंथ्स का निकाल लेंगे, उसमें से जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर निकाल लेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, राइट। अब इस पे बेस हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, राइट।